प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका एक सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। प्रधानमंत्री महोदय जब पहली बार चुनकर आए थे, पहली बार जब प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट थी इनकी, बहुत लंबी, और वो लिस्ट लगातार हर साल बढ़ती रही है, सैकड़ों और हजारों में पहुंच गई है वादों की। और उन्हीं में से एक वादा संतोष मलिक जी आज प्रधानमंत्री महोदय से सीधा सवाल कर रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, साझा करना चाह रहा हूं। और वो सवाल है काले धन के ऊपर। प्रधानमंत्री महोदय ने जितने भी वादे किए, अब मैं सारे गिनवाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन उनमें से एक वादा जो काले धन को वापस ला करके 100 दिन के अंदर 15-20 लाख रुपए सबके खाते में डालने की बात कही थी। लेकिन हकीकत क्या है? इस वादे की हकीकत आप देखिए। इस वादे की हकीकत यह है कि लाने की बजाय काला धन और बढ़ गया है, पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। क्या यही एक देश के प्रधानमंत्री का वादा होता है? क्या देश का प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोल सकता है कोई? क्या कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? अगर आपको यानी सच बताएं तो संतोष मलिक जी का कहना यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने तो काला धन जमा करने का, देखिए काला धन भ्रष्टाचार से जमा होता है और भ्रष्टाचार को इन्होंने लीगलाइज कर दिया है, कानूनी मान्यता दे रखी है प्रधानमंत्री महोदय ने। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए, मैंने कई बार आपको बताया है, काला धन केवल भ्रष्टाचार से अर्जित होता है, और भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री महोदय के लिए कोई गलत चीज है नहीं है। तो काला धन आएगा कहां से? वो तो बढ़ेगा ही। जब आप भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाएंगे और इनके यहां यानी दूसरे दलों में कोई भी लोग हैं, उनको ये भ्रष्टाचारी और क्या क्या बताते हैं, और वो जब आकर के इनके यहां शामिल हो जाते हैं तो वो आदमी शुद्ध हो जाता है, फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार फिर लीगलाइज हो गया, क्योंकि वो बीजेपी में आ गया। यानी बीजेपी में हर चीज लीगलाइज हो जाती है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। केवल आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, जो मर्जी करिए, आप डाके मारिए, कुछ भी करिए। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आप 11-11.5 साल में आप लोगों ने देखा है। एक उदाहरण मैंने पहले भी बताया था आपको, अजीत पवार का, यानी ढेर सारे हैं, लेकिन अजीत पवार का नाम लेकर के कहा था इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल रैली में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। अजीत पवार का नाम लिया, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, इनको भी जेल में डालूंगा। और 3 से 4 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, और वही विभाग दिया जिस विभाग से उन्होंने वो घोटाला किया, वही विभाग। तो क्या ये लीगलाइज नहीं तो क्या है? अगर ये कानूनी मान्यता नहीं दी तो क्या है? भ्रष्टाचार किए व्यक्ति को पद से हटाने की बजाय, जेल में डालने की बजाय दोबारा पद दे दिया और दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया उनको, केवल पद नहीं, उप मुख्यमंत्री, और वही विभाग दिया। तो इससे क्या मतलब, मैं क्या मतलब समझूं? मैं कोई प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो बताएं कि इसका मतलब क्या था। जेल में डालने की बजाय आपने उसको वही औहदा वापस दे दिया, वही पद वापस दिया है। तो इससे तो यही मतलब निकलता है कि बेटा पहले जो किया वो बहुत कम था, अब तुम और करो, अब की बार और ज्यादा करो। 70,000 करोड़ में क्या होता है? और करो, अपने लिए भी करो, मेरे लिए भी करो। अगर ये नहीं तो क्या है, आप बताइए। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर चुके हैं, तो काला धन कहां से आएगा? 15-20 लाख कहां से देंगे? और इनके गृहमंत्री ने तो बोल ही दिया था 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव की रैली में, बोला वो एक जुमला था, ऐसे किसी से काला धन कहीं से आता नहीं है, ऐसे किसी के खाते में जाता है, ये क्लियर बोला उन्होंने। तो क्या कोई जुमला बता करके सरकार बना सकता है? क्या कुर्सी पर आप आके सत्ता में काबिज हो सकते हैं झूठ बोल करके? शर्मनाक है ये, शर्मनाक है। तो संतोष मलिक जी का बहुत गहरा सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से, कहां गया वो आपका काले धन का वादा? कहां गए वो 15-20 लाख रुपए सबके खाते में? आपका तीसरा टेन्योर चल रहा है। प्रधानमंत्री महोदय ने 100 दिन में लाने की बात कही थी, अब कितने 100 दिन हो गए आप बताइए? तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका। काला धन लाने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार बढ़ रहा है तो इसीलिए बढ़ रहा है कि कानूनी मान्यता है, भ्रष्टाचार को कानूनी मान्यता है, काला धन अर्जित करने को कानूनी मान्यता है, बशर्ते कि वो आदमी बीजेपी के साथ जुड़ा हो। किसी और से जुड़ेगा तो वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा, लेकिन बीजेपी से जुड़ गया फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, फिर तो वो बहुत एक सुंदर व्यक्ति बन गया है, वो संस्कारी बन गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे और अपने वादों की एक पोटली जो अंदर रखी है उसको चेक करेंगे, उन पोटली में क्या क्या था और क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ।
ये मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, एक बार उस लिस्ट को जरा खोलिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।